हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। हम लोग मैथमेटिक्स में जो पढ़े थे उसके आगे से फिर पढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ सेट्स में बहुत सारे टाइटल आते हैं जिसको एक के बाद एक पढ़ा जाएगा वन बाय वन। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट इज योर इम्पटी सेट। सबसे पहले इम्पटी सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पटी सेट के बारे में ऐसा है कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे उसको हम इम्पटी सेट कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन है, द सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। इसी इम्पटी सेट को एक नए नाम से नल सेट या इसी को वायड सेट भी कहा जाता है। तो ए सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट और वायड सेट और नल सेट। इस नल सेट को हम फाई से या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता, बिकॉज नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो इसमें इसे भी इम्पटी दिखाया जाता है इसको। तो हम नल सेट को फाई से डिनोट करेंगे, ये फाई का सिंबल है। या नई फाई बना पाए तो कर्ली ब्रैकेट से बना देंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके नल सेट क्या है। सपोज कीजिए कि ए एक ऐसा सेट है, इसके बारे में है कि दिस सेट ऑफ आल ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स। तो ए इज इक्वल टू हम इम्पटी सेट लिखेंगे, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रायंगल का सेट बनाइए, ऐसे ट्रायंगल को कलेक्ट कीजिए जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो 4 साइड्स वाले ट्रायंगल कभी होते नहीं हैं, क्योंकि ट्रायंगल के सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स होते हैं। तो इस तरह का कोई ट्रायंगल हमको मिलने वाला नहीं है जिसका 4 साइड्स है, इसलिए नल सेट की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड वन, बी इज योर सेट x is equal to x such that x belonging to n means नेचुरल नंबर, और ये x 5 से लेस और 4 से ग्रेटर होना चाहिए। n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम 4 और 5 के बीच का वो सारा नेचुरल नंबर लिखेंगे जो 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी एक हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है। अब आगे हम सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ेंगे। सिंगलटन सेट का सीधे सीधे नाम के अनुसार ऐसा सेट जिसके पास केवल और केवल सिंगल एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट्स कहते हैं। यहाँ डिफिनीशन में, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल सेट। ऐसा सेट जो केवल सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट करता हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेट ए इज इक्वल टू 5 लिखा है, इस सेट ए में केवल 1 एलिमेंट 5 है, सेट बी में केवल 1 एलिमेंट 0 है, और यहाँ x इज इक्वल टू x such that x belonging to नेचुरल नंबर n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3। तो इस x में भी एक हमारा 3 एलिमेंट आया, सिंगल एलिमेंट्स आया। वैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9 को, तो x की 2 वैल्यू मिलती है, -3 और 3 मिलती है। लेकिन हमको चूंकि x नेचुरल नंबर है तो -3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसके सोल्यूशन में इसका एलिमेंट सिर्फ हमारा 3 आएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके सिंगलटन सेट के हैं। इसके बाद पहला हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में इम्पटी सेट पढ़ा, दूसरा सिंगलटन सेट पढ़ा, और तीसरा हम फाइनाइट सेट पढ़ेंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब उनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हो, उनके एलिमेंट काउंटेबल हो, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे ए सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called the finite set. Certainly finite elements means जिन एलिमेंट्स को हम इजी वे में काउंट कर पाएँ वही सेट हमारा फाइनाइट सेट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि a is equal to x such that x is a natural number less than 10। इस सेट a में ऐसा नंबर लिखना है जो सबके सब नेचुरल नंबर हो और 10 से छोटे नेचुरल नंबर हो, तो उनको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, फाइनाइट है, इसलिए हम सेट ए को फाइनाइट सेट कहेंगे।
दूसरा सेट बी लिखा है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? तो 5 एलिमेंट्स है। एनीबॉडी कैन काउंट इट इजिली, सो दिस सेट इज आल्सो योर फाइनाइट सेट। आगे का नंबर आता है फाइनाइट सेट के बाद नंबर आता है इनफाइनाइट सेट का। तो जैसे इसके डिफिनीशन में इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस सेट के एलिमेंट्सों को हम काउंट नहीं कर पाए, इनफाइनाइट नंबर में होते इनकाउंटेबल हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ए सेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से एक से इनफाइनाइट तक लिखते जा सकते हैं, और जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको शुरू करके लिखते जाएंगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, इसलिए ये दोनों आपके एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट के हुए। अब हम सेट के अगला टाइप्स देखेंगे। अगला टाइप्स हमारा 5वें नंबर का 5th नंबर का जो टाइप्स है वह इक्विवेलेंट सेट्स का है। इक्विवेलेंट सेट्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ सेट ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट then they are said to be equivalent sets। अगर A और B में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जितने एलिमेंट्स A में हो उतने एलिमेंट्स B में हो, और कोई ज़रूरी ना हो कि जो एलिमेंट्स A में हो वही B में हो, केवल उनके नंबर्स आपस में इक्वल हों, तो उन सेट A और B को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि इफ A इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 and B is another set having elements A, B, C, be two sets. Number of elements in A is 3 1 2 3. Number of elements in B is equal to A, B, C. But जो A के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स B में नहीं है, और जो B के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स A में नहीं है। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के बराबर है, लेकिन दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो इस केस में हम सेट A को सेट B का इक्विवेलेंट या B को A का इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, और अगर A और B आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो उनको हम A B से डिनोट्स करते हैं। A और B के बीच में दोनों इन पे एरो लगा करके डिनोट किया जाता है। ये इक्विवेलेंट सेट का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट्स के बाद हमको पढ़ना है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि दो सेट हमारे रहेंगे, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल रहेगा और उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा जाए, इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। जैसे है एग्जांपल, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स 3 1 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ए में हमारे जितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी उतने एलिमेंट्स हैं 3 हैं, और जो एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3 बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ए और बी आपस में इक्वल सेट है और इसको ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे। उसके बाद हमको सबसेट एंड सुपरसेट पढ़ना है। तो दो सेट जैसे हमारे पास हो, सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हो जाए तो हम कहेंगे कि सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, इफ ए इज एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ ए देन एक्स इज आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, then we can say that A is subset of B. If A is subset of B, then we write it as A subset of B. इसको A subset of B ऐसे राइट किया जाएगा। अगर A B का सबसेट है, A subset of B इसको राइट करेंगे। And if A is not subset of B, then we write A not subset B. तो आप देखेंगे कि सबसेट के लिए कंडीशन क्या हुआ। यहाँ पे कंडीशन ये है कि दो सेट अगर हमारे हैं और सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। और अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिखेंगे, इस सिंबल से लिखेंगे, ए और बी के बीच में सिंबल बनाएंगे, इक्वल टू भी लिखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें
नोट्स में आपको और जानने हैं। नोट्स क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट का खुद वो सेट सबसेट होता है और फाई भी हर सेट का सबसेट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर सबसेट के बारे में देखेंगे। प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन ये होता है कि ए सेट ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ all the elements of A are in B, but there is at least one elements of B which is not in A। कहने का मतलब यह है कि A सेट है और एक सेट B है, तो सेट A को सेट B का हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? जब A के सारे एलिमेंट B में हों लेकिन B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों, एक या एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हों जो बी में न हो, तो उस केस में ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन वी कैन राइट ए सबसेट बी। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए और बी के में ये सिंबल बनाएंगे, नीचे इक्वल टू नहीं बनाते हैं। इन दिस केस बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। इस केस में बी ए का सुपर सेट कहलाता है। और अगर इफ बी इज सुपर सेट ऑफ ए देन वी कैन राइट बी इंक्लूड्स ए। इसको पढ़ते हैं बी इंक्लूड्स ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो उस केस में हम बी को ए बी का प्रॉपर सबसेट, उस केस में हम बी को ए का सुपर सेट कहेंगे और उसको लिखते हैं बी और एक बीच में ए सिंबल बनाएंगे और पढ़ेंगे इसको बी इंक्लूड्स ए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए जा रहे हैं कि कब हम प्रॉपर सबसेट और कब सबसेट सेट कहेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 3, 7, 8, अगर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट 3, 7, 8 है और हम इसके सारे सबसेट लिखना चाहते हैं तो 5 सारे सेट का सबसेट होता है, तो 5 हो गया। एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, इस एक एलिमेंट्स का 3, 7, 8 का एक एक सेट 3, 7, 8। अब तो दो एलिमेंट लेकर के बनाएंगे 2, 3, 7, 7, 8, 8, 3 और फिर पूरे एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो ये सब के सब जो लिखे गए हैं ये हमारे ए के सबसेट लिखे गए हैं। और जब ए के प्रॉपर सबसेट लिखे जाए तो उसमें सारे सबसेट लिखेंगे लेकिन ये लास्ट का सबसेट नहीं लिखेंगे। तो प्रॉपर सबसेट में आप देख रहे हैं कि बी ए के जैसे कोई भी इसमें प्रॉपर सबसेट में ले लीजिए, इसमें 8, 3 है तो 7 जो एलिमेंट है वो आपका ए वाला 7 एलिमेंट्स इसमें नहीं, मतलब एक कोई ना कोई इसमें का एलिमेंट इसमें नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट में कंडीशन होगा पूरे सेट को हम प्रॉपर सेट में नहीं लिखते हैं, बाकी सारे सबसेट को प्रॉपर सबसेट में लिखते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट का कंडीशन ये है कि ए और बी दो हमारे सेट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी में कोई एक या एक से ज्यादा ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, उसी केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ तो बी ए का सुपर सेट हो जाता है। और प्रॉपर सबसेट के केस में ए सिंबल और सुपर सेट के केस में ए सिंबल लगाते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है तो उसके सारे सबसेट लिखे गए हैं। सबसेट में सारे सबसेट तो लिखे गए हैं लेकिन कंप्लीट ए के सारे एलिमेंट वाला भी एक सेट लिखा गया है, जबकि प्रॉपर सबसेट में सारे सबसेट लिखे गए हैं लेकिन ये सबसेट नहीं लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए।